हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड अलाउंग द सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसी बन जाती है। सो these magnetic field lines, they will resemble with the magnetic field lines of the bar magnet, like this. तो मैग्नेटिक बार मैग्नेट के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो बार मैग्नेट में जो आप लाइन्स देख रहे हो विद इन द मैग्नेट, तो वो पैरेलल दिख रही है, like this. These are parallel lines, but in this you will see that these magnetic field lines, they are not, mostly they are not parallel. तो इस बार मैग्नेट को बनाने के लिए हम और एक सर्कल इसके एडजेसेंट रखते हैं, सर्कुलर कॉयल। तो वहाँ पर ये अपनी इससे जब करंट फ्लो होगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनेंगी। So whenever we see these lines, there is the property of magnetic field lines that they will not intersect each other. But here you will see that the lines are intersecting with each other. So that's not possible practically. तो लाइन्स तो ऐसी ही बनती है लेकिन इनका इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो लाइन्स कैसे बनेंगी यहाँ? तो ये लाइन्स जो इंटरसेक्ट होती है ये एक दूसरे के साथ मर्ज होंगी और लाइन्स कुछ इस तरह से आएंगी। तो इनके बीच में जब आप देखते हो ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स अभी तक पैरेलल नहीं हो गई है। इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा करो अभी भी मौजूद है। तो इस करो को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, और एक सर्कुलर कॉयल को इसके बीच में रख देते हैं, like this. तो whenever we have introduced another circular coil between the two coils, the field lines which we are expecting are like this. So they are intersect again the magnetic field lines, which is not possible. Now जब ये मर्ज होती है तो लाइन्स कुछ ऐसे बन जाती है। तो अभी तक जो लाइन्स हमारी है बिटवीन दीज कॉइल्स, ये पैरेलल नहीं हो गई है लाइक अ बार मैग्नेट। तो इन कर्व्स को हटाने के लिए क्या होगा, हम इनमें और सर्कुलर कॉइल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी लाइक अ बार मैग्नेट। इनको एक दूसरे के ऊपर जब हमने एडजेसेंट रखा तो ये जो कर्व्स है ये अब स्ट्रेट हो जाएंगी, लाइक दिस। तो अब आपकी ये जो शेप है ये बार मैग्नेट से कम्प्लीटली मिलती जुलती है। यहाँ पर भी लाइन्स बीच में पैरेलल है और यहाँ पर भी लाइन्स पैरेलल हो गई। तो पैरेलल कैसे हुई, जब हमने इन सर्कुलर कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा। तो ये एज्यूम करती है एज ए बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट्स में आपकी लाइन्स बन गई वैसे यहाँ पर भी बन गई। तो इन सर्कुलर कॉइल्स में हमें अलग अलग से करंट को फ्लो करना है, बट ये सब हटाने के लिए हम एक ही कॉइल को इसको सर्कल्स में स्प्रिंग की तरह घुमाएंगे ताकि बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे और उसमें करंट फ्लो करेंगे, जिससे हमारी वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स प्रोड्यूस होंगी लाइक ए बार मैग्नेट। तो ऐसी मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मैग्नेट हमें करंट से बन गई, करंट फ्लो होने की वजह से बन गई। और इस पर्टिकुलर शेप को कहते हैं सोलेनॉइड्स। तो सोलेनॉइड्स कहते हैं, सोलेन मीन्स हो गया पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ऑइड्स हो गई शेप। तो
तो इसकी जो शेप है वो पाइप लाइक है, जैसे आपकी हीटर की कॉइल होती है, दैट्स आल्सो इन ए सोलेनॉइड शेप। तो सोलेनॉइड्स में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, वो ऐसे बनती है, बीच में पैरेलल होती है और बाहर से कर्व्स होते हैं। तो इसका ऊपर से ये लाइंस जा रही है, तो आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि नॉर्थ से लाइंस जाती है और साउथ तक पहुंच जाती है। तो नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ से अराइव होंगी वो नॉर्थ होता है, और जहाँ पर टर्मिनेट होती है वो साउथ होता है, जो कि आपने पहले ही पढ़ा है। तो now this becomes your this shape that's called a solenoid, and this magnet it is called electromagnet. And this magnet, this bar magnet, it is a permanent magnet. परमानेंट मीन्स हो गया कि इसकी मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो परमानेंट होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये टेम्पोररी होती है। तो इस सब को डिस्कस करने से पहले सोलेनॉइड की तरफ जाते हैं कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेंथ ये टेम्पोररी होती है। तो टेम्पोररी होने की, टेम्पोररी मीन्स हो गया कि कभी ये बढ़ भी सकती है और कभी कम भी हो सकती है। अब बढ़ कैसे सकती है? जब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करोगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा। और कम कैसे होगी? जितनी आप इससे दूर जाओगे, डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट वन, जितनी ये कॉइल्स की टर्न्स होंगी उतनी टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देती है। So in solenoids or in electromagnet, this electric strength, magnetic strength that can be changed, but that's not the case in bar magnets. They have permanent magnetic strength. And next one, जो पोलैरिटी होती है, नॉर्थ, नॉर्थ इसका ऊपर है और साउथ नीचे, लेकिन यहाँ पर ये जो पोलैरिटी है नॉर्थ ऊपर और साउथ, इवन अगर हम करंट को रिवर्स करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी उनकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो आपका नॉर्थ नीचे की तरफ आएगा और साउथ ऊपर की तरफ आएगा। सो वी कैन से इन इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन चेंज द पोलैरिटी, बट इन बार मैग्नेट दे हैव द परमानेंट पोलैरिटी। अब इसी सोलेनॉइड में हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आयरन जो आप जानते हो कि इट्स एन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। सो जब हम इसमें इस सॉफ्ट आयरन कोर को ये डालते हैं तो ये भी मैग्नेट बन जाती है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक बन जाता है, और वहाँ पर और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। सो दैट इज़ द सोलेनॉइड्स where the current flows in order to produce the magnetic field strength. Thank you.